ओम नमः शिवाय। नमस्ते। गुरु अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं 6 अप्रैल को। अभी तक ये मकर राशि में थे। अब 6 अप्रैल 2021 को कुंभ में इनका गोचर होगा, जहां पर ये 14 सितंबर तक रहेंगे। तो कैसे सभी राशियों के ऊपर इनका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि गुरु बहुत ही शुभ ग्रह हैं और शनि के घर में थे और अब पुनः ये शनि के ही घर में जा रहे हैं, लेकिन वहां पे राशि जो है वो कुंभ हो जाएगी। तो जो इनका प्रभाव देने का तरीका होगा उसमें भी काफी परिवर्तन आ जाएगा। तो आज मैं आप लोगों से गुरु के शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में जो ट्रांजिट होने जा रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर है, उसी के बारे में बात करूंगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करूंगी कि अगर पहली बार देख रहे हैं आप लोग मेरे वीडियो को, तो प्लीज आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, जिससे कोई भी वीडियो डालो तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। अब मैं आप लोगों को गुरु का जो ये राशि परिवर्तन होने जा रहा है, ये कैसे प्रभाव देगा, तो इस वीडियो में आप अपनी लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से ही देखिएगा, तो इससे आपको काफी सटीक, बहुत करीब तक परिणाम पता चल पाएगा। लग्न कैसे आप पहचान पाएंगे? जो आपकी हॉरोस्कोप होती है, जो आपकी पत्रिका बनी हुई होगी, या जो भी आप सॉफ्टवेयर से अपनी हॉरोस्कोप निकालते हैं, वहां पे आप देखिएगा कि कुंडली में जहां पे चंद्रमा लिखा होता है, लग्न कुंडली में, वो जो नंबर पड़ा होगा वो आपकी चंद्र राशि होगी। और जो लग्न कुंडली लिखी होती है, तो कुंडली में ऊपर की ओर बीच में एक चतुर्भुज होता है, वहां पे जो नंबर पड़ा होगा उसमें जो नंबर लिखा है वही आपकी लग्न होगी। तो लग्न और राशि दोनों से मिलाकर के आप परिणाम को सुनेंगे तो आपको बहुत स्पष्ट पता चल पाएगा कि गुरु का राशि परिवर्तन कैसे आपको प्रभाव दे सकता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि गुरु जो प्लेनेट है, ये कालपुरुष की पत्रिका में 9वां स्थान और द्वादश स्थान, इन दोनों भावों के ये मालिक होते हैं। और एक धर्म त्रिकोण और एक मोक्ष त्रिकोण के स्वामी ग्रह होते हैं। गुरु कारक होते हैं द्वितीय भाव के, पंचम के, नवम के और एकादश के। ये व्यक्ति को बहुत ज्यादा संपन्नता, ज्ञान, सुख, समृद्धि, वैभव सारी चीजों को देते हैं, क्योंकि गुरु बहुत शुभ ग्रह है। और ये ज्ञान को भी देता है, क्योंकि धर्म को लेकर के चलता है और यही मोक्ष तक लेके जाते हैं लोगों को, व्यक्तियों को। और शनि जो है, शनि ग्रह भी कर्म के कारक ग्रह है। तो अभी तक क्या था कि गुरु मकर में थे, तो वहां पे उनकी जो स्थिति थी वो अपने आप को काफी वहां बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, क्योंकि मकर जो राशि होती है ये गुरु के लिए नीच राशि का काम करती है। नीच का तात्पर्य ये है कि हालांकि ये भी शनि की ही राशि है, लेकिन मकर राशि चूंकि पृथ्वी तत्व राशि होती है, तो पृथ्वी तत्व राशि होने के कारण मकर का जो स्वभाव होता है वो किसी भी चीज को संग्रह करने का, प्राप्त करने का, इकट्ठा करने का। कहने का मतलब ये है कि मकर जो राशि का स्वभाव है वो गुरु के स्वभाव से नहीं मिलता है, क्योंकि गुरु जो है आकाश तत्व को व्यक्त करते हैं, ज्ञान को व्यक्त करते हैं। और मकर राशि जो है वो पृथ्वी तत्व राशि है, पृथ्वी को कहीं ना कहीं डिनोट करती है। तो पृथ्वी तत्व का तात्पर्य है कि वहां पे जो राशि का एटमॉस्फेयर था वो गुरु के नेचर से नहीं मैच करता है, इसलिए गुरु वहां पे कमजोर स्थिति में अपने को महसूस करते हैं। हालांकि शनि भी वहां पे थे अभी तक, तो नीच भंग की स्थिति जरूर रही है, लेकिन चूंकि ग्रह का स्वभाव राशि से नहीं मैच करता, तो ग्रह उतना स्वतंत्र नहीं होता है परिणाम देने के लिए। लेकिन जब गुरु कुंभ में आएंगे, तो कुंभ भी गुरु के ही शनि की ही राशि है, लेकिन कुंभ का जो स्वभाव है वो वायु तत्व राशि हो जाती है, वो बौद्धिक राशि हो जाती है। तो कुंभ का जो पूरा एटमॉस्फेयर है, जो वहां की स्थिति है, वो गुरु के स्वभाव से मैच करती है। इसलिए गुरु अपने आप को कुंभ राशि में बहुत मजबूत स्थिति में पाएंगे और परिणाम देने का जो उनका तरीका होगा उसमें बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। और कुंभ राशि में गुरु 3 नक्षत्रों से होकर के रहेंगे। यहाँ पे जो इनका ट्रांजिट होगा, एक तो
धनिष्ठा से होगा। धनिष्ठा के जो बचे हुए रहेंगे 3 चरण और 2 चरण रहेंगे, इससे ही जाएँगे, मंगल के नक्षत्र से होकर के पास होंगे। तो मंगल के साथ में भी जो गुरु का संबंध होता है वो काफ़ी अच्छा रहता है। तो गुरु कुंभ में बहुत ही पॉजिटिव, बहुत स्ट्रॉन्ग स्थिति में रहेंगे। हालाँकि बीच में ये वक्री भी होंगे थोड़े समय के लिए, फिर ये पुनः मार्गी होंगे। लेकिन ओवरऑल ये जो परिणाम देंगे, रिज़ल्ट देंगे, कहीं न कहीं कुंभ राशि का ही देंगे। इससे बहुत से लोगों के जीवन में बहुत सकारात्मक पॉजिटिव बदलाव भी देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में आप लोगों को मेष से लेकर के कन्या लग्न राशि वालों के लिए बताऊंगी। देखिए, गुरु और शनि का जो स्वभाव है, अगर इस पे चर्चा करें तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन मैंने संक्षेप में आपको बता दिया कि गुरु के साथ में जो कुंभ का पूरा वातावरण रहेगा, ये दोनों मिल करके बहुत अच्छे से परिणाम देंगे। इसलिए जो ये गोचर है बहुत प्रभाव रखेगा, बहुत गहरा इसका असर पड़ेगा लोगों के ऊपर। और मकर में भी जो गुरु थे वो शुभता देने का प्रयास जरूर किए हैं, लेकिन उतने सक्षम नहीं थे जितने कि ये कुंभ में रहेंगे। तो इसे मैं आप लोगों को चार्ट के माध्यम से बताऊंगी। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा आखिर तक। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं मेष लग्न राशि वालों के लिए। आपके लिए यहाँ पे गुरु आपके द्वादश भाव के और नवम भाव के मालिक होकर के ये आपके इनकम के भाव में 11th हाउस में गोचर करेंगे। तो ये आपको कैसे प्रभाव देंगे? ये आपके लिए, चूंकि ये यहाँ पे खर्च वाले भाव के स्वामी होकर के अपने से द्वादश आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके खर्चों में कमी ला देंगे। अच्छे भाव में आ रहे हैं, लेकिन चूंकि ये द्वादश भाव में है तो जो खर्चे भी होंगे वो आपके हित के लिए ही होंगे, या एक तरीके से न्यूट्रल जैसी स्थिति आप इसको कह सकते हैं। या जो आपके खर्च होंगे वो कहीं ना कहीं आपके धर्म से जुड़ करके, शिक्षा से जुड़ करके, इन चीजों से संबंधित होकर के आपको ये प्रभाव देंगे। और गुरु यहाँ पे चूंकि एकादश भाव में रहेंगे तो ये आपके लिए हर एक तरह से शुभता देने का प्रयास करेंगे। 11वें भाव में वैसे सभी ग्रह अच्छा परिणाम देते हैं। गुरु को हालांकि यहाँ पे बहुत एक्सेप्शनल माना गया है, लेकिन फिर भी गुरु यहाँ रह करके आपको अच्छा प्रभाव ही देने का प्रयास करेंगे। ये आपके लिए एजुकेशन से संबंधित, धर्म से संबंधित, जो आपके हायर एजुकेशन से जुड़े हुए जो जातक हैं उनके लिए काफी अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। गुरु यहाँ पर रह करके आपके तृतीय भाव को देखेंगे तो आपके पराक्रम को बढ़ा देंगे। जो आपके छोटे भाई बहन हैं, जो आपका फ्रेंड सर्कल है, उन लोगों के लिए भी काफी अच्छा प्रभाव देंगे। हो सकता है आपके मित्रों के द्वारा आपको कुछ लाभ की स्थितियां निर्मित हो, या आपके छोटे भाई बहन जो हैं, सिबलिंग्स हैं, उनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव इवेंट्स आपको देखने को मिले। तात्पर्य यह है कि गुरु यहाँ से बैठ करके आपके तृतीय भाव के ऊपर प्रभाव डालेंगे। तो जो भी लोग किसी तरह के राइटिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं, या किसी तरह के पब्लिशिंग से जुड़े हुए हैं, सेल्स मार्केटिंग से जुड़े हैं, मास मीडिया से जुड़े हैं, कम्युनिकेशन के फील्ड से जुड़े हैं, उन सभी के कार्यों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और गुरु यहाँ बैठ करके आपके पंचम भाव को भी देखेंगे। तो आपके लिए संतान, शिक्षा, आपकी जो इंटेलिजेंस पावर है वो बढ़ जाएगी। बच्चों के लिए काफी शुभ स्थिति हो जाएगी। हो सकता है बहुत से लोग बच्चों के लिए प्लान कर रहे हो, तो उनके लिए भी गोचर उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा, क्योंकि गुरु के डायरेक्ट जो 7वीं दृष्टि है वो 5वें भाव पे रहेगी, अपने मित्र के घर पे रहेगी। सूर्य यहाँ के लॉर्ड है, तो एक अच्छी स्थिति रहेगी। क्रिएटिविटी आप लोगों की काफी बढ़ जाएगी। धन प्राप्ति के योग आपके लिए निर्मित होंगे। जो लोग शेयर मार्केट से काम करते हैं, ट्रेडिंग का काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी, क्योंकि गुरु पंचम भाव को देखेंगे और गुरु 5वें भाव के कारक भी होते हैं। तो कारक अपने भाव को देखेगा तो कहीं ना कहीं उस भाव की वृद्धि करने का काम करेगा। तो मेष वालों के लिए गोचर काफी अच्छा है। इसी के साथ गुरु आपके 7वें भाव को देखेंगे तो आपके व्यापार में वृद्धि होगी, आपके जीवन साथी के भाग्य में वृद्धि होना, उसके कार्य क्षेत्र में उन्नति होना, आपके डेली की जो इनकम है उसमें कहीं ना कहीं एक बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। कहने का तात्पर्य ये है कि जो एकादश भाव में कुंभ राशि में गुरु आ रहे हैं तो ये आपके लिए हर एक तरह से सपोर्ट देने का काम करेंगे, क्योंकि वैसे भी बहुत शुभ ग्रह हैं। तो आपके लिए एजुकेशन, धन, संपत्ति, संतान, बिजनेस पार्टनर, जीवन साथी, इन सभी से संबंधित चीजों में ये बढ़ोतरी करने का काम करेंगे। बहुत अच्छा ये ट्रांजिट रहेगा आप लोगों के लिए। और जो लोग शादी के लिए
प्लान कर रहे हैं, मैरिज की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो कहीं न कहीं उनके लिए जो मेष लग्न राशि वाले लोग हैं, हो सकता है आपकी लाइफ में विवाह जैसे योग भी बने। तो जिन लोगों की महादशांतर वगैरह सपोर्ट कर रही है और एज भी मैरिज के लायक है, तो आप लोगों को शादी के लिए आगे बढ़ना चाहिए। काफ़ी अच्छा गोचर है ये। ये आपके व्यक्तित्व को भी बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि आते से ही ये धनिष्ठा नक्षत्र से गोचर करेंगे, तो धनिष्ठा आपके लिए अष्टम और लगन का भी प्रभाव देंगे गुरु। तो आपका समाज में मान सम्मान, यश, पद प्रतिष्ठा, ये सारी चीजों में बढ़ोतरी करने का काम करेंगे गुरु। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि मेष लग्न राशि वालों के लिए जो ये आने वाले 5 महीने हैं, 6 अप्रैल से लेकर के पूरा 13-14 सितंबर तक का जो टाइम पीरियड है, 5 महीने का समय, ये आपके लिए हर एक दृष्टि से शुभता वाला है। आप लोगों को इसका फायदा लेना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं वृषभ वालों के लिए। देखिए, वृषभ वालों के लिए गुरु आपके कर्म भाव में, दसम भाव में गोचर करेंगे, और ये आपके इनकम भाव के मालिक हैं और नवम भाव के मालिक हैं। तो इनकम का मालिक अपने से द्वादश भाव में आ रहा है, तो आपके लिए कुछ खर्चे निर्मित हो सकते हैं, जो कि आप, या हो सकता है कि आप ऐसे कार्य में इन्वॉल्व हो जाएं, आप इस तरह के गवर्नमेंट के कार्य में या प्राइवेट सेक्टर में भी हैं, तो कुछ ऐसे कार्यों में आप लिप्त हो जाए, कुछ आपको ऐसा काम दे दिया जाए, कुछ ऐसा आपको चार्ज मिल जाए कि उस काम को पूरा करने में ही कहीं आपके थोड़े बहुत धन का व्यय भी हो। इस तरह की स्थितियां भी आपके लिए निर्मित होंगी, लेकिन ये है कि मान सम्मान इन सारी चीजों की प्रतिष्ठा करेंगे गुरु यहाँ बैठ करके। आपकी लाइफ में जो लोग विशेष रूप से किसी भी तरह के अकल्ट साइंसेस से जुड़ करके कार्य करते हैं, जैसे ज्योतिष है, तंत्र मंत्र साधना, इन क्षेत्रों से जुड़ा हुआ जिनका कार्य है, या जो लोग रिसर्च वर्क से जुड़े हुए हैं, जो लोग इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करते हैं, कोई पीएचडी वगैरह से रिलेटेड काम है, ऐसे फील्ड से जुड़े हुए जो जातक होंगे, उनके करियर में भी ग्रोथ का योग देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके लिए ये अष्टम भाव के स्वामी भी हैं और आपके कार्य क्षेत्र दसम भाव में जा रहे हैं, तो वृद्धि देने का कार्य करेंगे, अपने से तृतीय जा रहे हैं, आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, कार्य क्षेत्र में आपका जो एफर्ट है वो बढ़ जाएगा, ये आपके ऊपर काफी काम का लोड बढ़ सकता है, जो कि अच्छी चीज है। काम मिलेगा तो उससे आदमी की प्रोग्रेस होती है। फिर गुरु यहाँ पर बैठ करके आपके द्वितीय भाव को देखेंगे, जो कि आपके परिवार का है, कुटुंब का है, वाणी का है, तो आपके इस पीरियड में जो आपकी वाणी है उसमें काफी मजबूती आ जाएगी, बहुत ज्यादा जो आपका प्रभाव है वो वाणी के द्वारा लोगों के ऊपर काफी बढ़ जाएगा। परिवार के अंदर कोई शुभता वाली इवेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि फैमिली में कोई अच्छी घटनाएं होना, किसी का जन्म होना, या कुछ कोई भी शुभता वाला काम होना। द्वितीय भाव जो है कुटुंब का भाव होता है। आपके धन में वृद्धि का योग करेंगे, किसी तरह का आप ज्वेलरी या जेम्स वगैरह लेना चाहते हैं, इस तरह की चीजों में भी ये आपके लिए सपोर्ट देने का काम करेंगे गुरु, क्योंकि आपके द्वितीय भाव को देखेंगे उसमें एक बढ़ोतरी का काम करेंगे। फिर ये आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे सातवें दृष्टि से, तो आपके परिवार के अंदर अगर आप लोग किसी भी तरह का प्रॉपर्टी, व्हीकल, ये सारी चीजें प्लान कर रहे हैं लेने के लिए, कुछ भी संपत्ति से संबंधित कुछ ग्रोथ देखने को आपको मिल सकती है, जो भी वृषभ लग्न राशि वाले लोग हैं, क्योंकि गुरु जो है चौथे भाव को देख रहे हैं, तो गुरु जहाँ पे देखते हैं वहां पे चीजों को बढ़ाने का काम करते हैं। चौथा भाव आपका सुख है, आपकी मदर का हाउस है, ये हर तरह के सुखों को यहाँ से देखते हैं। ये जनता का भी कारक भाव है, तो लोगों के बीच में आपकी पहचान बनना, माता का सुख आपको अधिक मिलने लगना, या आपकी माता की लाइफ में कोई पॉजिटिव इवेंट्स होना, उनके लिए भी काफी शुभता वाला ट्रांजिट रहेगा। स्पेशली अगर आप लोग कोई भी तरह का प्रॉपर्टी वगैरह लेना चाह रहे हैं, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, व्हीकल वगैरह, तो इस पीरियड में आप ले सकते हैं। इसके बाद गुरु आपके छठवें भाव को भी देखेंगे, तो छठवां भाव जो होता है रोग ऋण शत्रु का होता है, कंपटीशन का होता है, किसी भी तरह का कुछ प्रतियोगिता वगैरह में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहां सक्सेस होने के चांसेस मिलेंगे। अगर आप सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए, वहां आपके लिए चीजें सपोर्ट में जाने का काम करेंगे। जो भी आपकी पहले से कुछ तकलीफें होंगी, चाहे वो हेल्थ इशू हो या किसी से वाद विवाद हो, इस तरह की चीजें हो, वो सारी चीजें शॉर्ट आउट होने का टाइम पीरियड रहेगा, ये आने वाला 5 महीना। तो जो भी वृषभ लग्न राशि के लोग हैं, इस गोचर का आपको फायदा लेना चाहिए। आपके लिए गुरु हर एक तरह से शुभ परिणाम देने का प्रयास करेंगे। ये जरूर हो सकता है कि आपका जो कार्य क्षेत्र है उसमें कुछ सडन परिवर्तन भी हो सकता है, क्योंकि ये नौवें भाव के स्वामी, सॉरी अष्टम भाव के भी स्वामी है, तो आठवां भाव जो होता है सडन घटनाओं को भी दिखाता है, और इसके लॉर्ड होकर के आपके दसम भाव में आ रहे हैं, तो कार्य क्षेत्र में सडन कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं। हो सकता है कि वो चेंजेस आपके लिए पॉजिटिव हो, अगर आपका फील्ड जो है रिसर्च वगैरह से जुड़ करके होगा। फिर गुरु स्वयं दसम भाव में बैठे हैं, तो आपकी मान सम्मान प्रतिष्ठा इन सारी चीजों को बढ़ाने का ही काम करेंगे। अच्छा प्रभाव देते हैं गुरु दसवें भाव में भी, क्योंकि शुभ ग्रह है, तो ये अच्छा ही परिणाम देंगे, और राशि भी इनको काफी अच्छी मिली हुई है। ये आपके लिए मंगल का भी रिजल्ट देंगे, तो मंगल आपके लिए द्वादश और सप्तम
का प्रभाव देखने को मिलेगा इस टाइम पीरियड में। तो जो आपका लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, उनके लाइफ में चीजें जो है बहुत ही की ओर जाएंगी। जो आपका जीवन साथी है उसके कार्य क्षेत्र में वृद्धि होने के योग बन सकते हैं। कुछ लोग जो फॉरेन से जुड़ करके कार्य कर रहे हैं या कोई मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं, या हो सकता है कि कुछ जॉब चेंजेस जैसी चीजें भी हों और आप कोई न्यू जॉब की ओर स्विच कर सकते हैं जो कि फॉरेन से रिलेशन बना के रख रही हो, क्योंकि मंगल का भी प्रभाव ये गुरु दे रहे हैं। तो आपके द्वादश भाव की जो ऊर्जा है वो उसका भी कहीं ना कहीं संबंध बन रहा है आपके दसम भाव से। तो ओवरऑल ये है कि हो सकता है कि कुछ करियर में उठापटक भी हो सकती है, जो कि फाइनली आपके लिए शुभ ही रहेगी, और लाइफ पार्टनर की लाइफ में जरूर कोई ना कोई पॉजिटिव घटनाएं देखने को आपको मिल सकती हैं। इसके बाद मिथुन वालों की बात करते हैं। तो मिथुन वालों के लिए जो ये ट्रांजिट हो रहा है ये आपके भाग्य भाव में हो रहा है, और गुरु आपके सप्तम भाव के और दसम भाव के मालिक होकर के आपके भाग्य भाव में आ रहे हैं। देखिए, भाग्य में तो आपकी वृद्धि होगी। सबसे सीधा सीधा तो ये प्रभाव मिलेगा कि जो आपका लाइफ पार्टनर है उसके द्वारा आपको कुछ सहयोग मिलने लगे, या उसके भाग्य में वृद्धि हो तो आपके लिए उसका काफी सपोर्ट मिले। जीवन साथी का मालिक जो है आपके भाग्य भाव में आ रहा है, तो एक अच्छा संकेत देता है। जीवन साथी के द्वारा आपके भाग्य में वृद्धि होना, इस तरह की स्थितियां निर्मित होंगी। जो मिथुन लग्न राशि वाले लोग हैं, आपके दसम का मालिक होकर के भाग्य भाव में आ रहा है, ये भी अच्छा योग है। एक केंद्र का मालिक त्रिकोण में आ रहा है, तो आपका जो कार्य क्षेत्र है उसमें भी वृद्धि होगा। भाग्यवश चीजें आपकी काफी प्रोग्रेस में जा सकती हैं। कर्म का मालिक भाग्य स्थान में आ रहा है, तो आप अपने कर्म को काफी अच्छे से करेंगे। हालांकि ऐसे देखा जाए तो दसम का मालिक अपने से द्वादश भाव में आ रहा है, तो हो सकता है कि जो लोग जॉब वगैरह में हो या वेल स्टेब्लिश इनका करियर हो और वो सोच रहे हो कि कुछ हायर एजुकेशन ले ली जाए या किसी तरह की पढ़ाई में उनका इन्वॉल्वमेंट हो जाए, तो इस तरह के चांसेस भी आप लोगों के लिए दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि दशमेश होकर के ये गुरु आपके नवम भाव में आ रहा था। नवम भाव जो है वो हायर एजुकेशन का है, रिसर्च का है, धर्म कर्म से संबंधित चीजों का है। तो आपके बहुत से लोगों का मन इस पीरियड में हो सकता है कि हायर एजुकेशन के लिए प्लान करने लगे आप लोग, तो ऐसे इवेंट्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। फिर यही गुरु यहाँ पे आपके लिए इनकम की स्थितियों को भी इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि एकादश का भी प्रभाव देंगे और छठे भाव का भी देंगे। तो थोड़ा सा आप अपने पिता के स्वास्थ्य वगैरह के प्रति थोड़ा सजग होकर के रहिएगा। उनके साथ जो आपका संबंध है उसमें आपको एडजस्ट करते हुए चलना चाहिए। उसे किसी तरह का वैचारिक मतभेद वगैरह नहीं होने पाए, इनका आपको ध्यान रखना है। इनकम की स्थितियां कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ फाइनेंस रिलेटेड कुछ नए डोर्स आपके लिए जरूर ओपन होंगे इस पीरियड में। तो ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि जो मिथुन लग्न राशि वाले लोग अभी तक काफी परेशान रहे हैं, उनके लिए आने वाला जो ये 5 महीना है कुछ पॉजिटिव शुभ संकेत दे रहा है। तो आपको इस गोचर का फायदा लेना चाहिए। काफी अच्छा ट्रांजिट है। गुरु आए हैं ज्ञान के राशि में और नवम भाव में, भाग्य के भाव में, यहाँ के कारक होकर के आए हैं, तो आपके लिए हर एक तरह से वृद्धि देने का कार्य करेंगे। और नक्षत्र लेवल पर भी आपके लग्न से और पंचम से संबंध बनाएंगे। तो जो लोग स्टूडेंट वगैरह हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, किसी तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह को दे रहे हैं, इस पीरियड में आपका भाग्य, आपकी पढ़ाई, शिक्षा, क्रिएटिविटी सारी चीजें बढ़ जाएंगी। समाज में आपका नाम, पद, प्रतिष्ठा, लोग आपको जानने पहचानने लगे, इस तरह के योग भी निर्मित होंगे। क्योंकि गुरु यहाँ बैठे बैठे नक्षत्र लेवल से लग्न को और पंचम को भी जोड़ देंगे, तो एक साथ ही कई भाव का आपको परिणाम देंगे। ये आपके लिए सप्तम का, दसम का, लग्न का और पंचम का, इसी के साथ साथ ही द्वादश भाव का और छठे भाव का भी संयुक्त रूप से आपको इस टाइम पीरियड में प्रभाव देखने को मिलेगा। ओवरऑल ये रहेगा कि आपके लिए शुभ रहेगा गोचर। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो आने वाले 5 महीनों का आपको फायदा लेना चाहिए, कार्य क्षेत्र को ग्रोथ देने के लिए, वृद्धि देने के लिए। फिर कर्क वालों की बात करते हैं। देखिए, जो कर्क लग्न राशि वाले लोग हैं, आपके लिए जो ये गोचर हो रहा है आपके अष्टम भाव में हो रहा है, और गुरु आपके छठे भाव के मालिक हैं और भाग्य भाव के, नवम भाव के मालिक होकर के ये आ रहे हैं अष्टम भाव में। देखिए, ये जो गोचर है आपके लिए, भाग्य का मालिक अपने से द्वादश में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं चीजों में थोड़ा सा अवरोध तो जरूर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो लोग फॉरेन से संबंधित कुछ ट्रिप करना चाह रहे हैं, या अपने एजुकेशन से जुड़ करके, अपने हायर एजुकेशन से जुड़ करके, या कोई पीएचडी कर रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, या किसी भी तरह का धार्मिक स्टडी से जुड़ा हुआ है, तो और ऐसे लोग चाह रहे हैं फॉरेन वगैरह जाना, कहीं विदेश जाना, तो इस तरह की स्थितियां आपके लिए निर्मित होंगी। क्योंकि नवम का मालिक अष्टम में आया है, तो दोनों मिलकर के विदेश से संबंधित योग बनाते हैं। तो यात्राओं के लिए योग आपके लिए अच्छा रहेगा। जिन लोगों का मन धर्म रहस्य वाली चीजों में, जो ऑकल्ट साइंसेस होती हैं, गूढ़ विद्याएं होती हैं, जैसे ज्योतिष है,
और कोई भी डीप साइंसेस, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो किसी भी तरह का रिसर्च हो, इन चीज़ों में आपकी कहीं न कहीं रुचि बढ़ेगी, रुझान बढ़ेगा। और ये आपके छठे भाव के मालिक होकर के आ रहे हैं, तो एक तरीके का विपरीत राजयोग भी आपके लिए बन रहा है कि छठवें का मालिक आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहा है। तो जो भी आपकी छिटपुट चीज़ें रही होंगी, चाहे वो छोटी बीमारियाँ हो, रोग, ऋण, शत्रु, इस टाइप की चीज़ें रही हों, उनमें थोड़ा बहुत जो है कमी भी आपको देखने को मिल सकती है। कमी भी मिल सकती है और इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में उभर भी सकती हैं, दोनों ही चांसेस बनेंगे। क्योंकि ये छोटा गुरु जो है आपके यहाँ पे जो प्रभाव देंगे छठे का, तो ये रोग ऋण शत्रु है और ये जा रहा है विपरीत स्थिति में। तो थोड़ा बहुत उठा-पटक होगी, लेकिन स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों को लेकर के आपको थोड़ा-सा अलर्ट होकर के भी रहिएगा। और चूँकि ये गुरु यहाँ पे रहेंगे और ये आपके लिए प्रभाव देंगे पंचम का भी और दसम भाव का भी, क्योंकि धनिष्ठा के नक्षत्र से होकर के इनका गोचर होगा। तो जो आपका कार्यक्षेत्र है, जो आपका प्रोफ़ेशन है, जो आपका जॉब है, उसमें किसी तरह के चेंजेस या परिवर्तन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जो लोग अकल्ट साइंसेस से जुड़ कर के होंगे, रिसर्च के फील्ड से जुड़ कर के होंगे, इंटेलिजेंस ब्यूरो से जुड़ के होंगे, जितनी भी गुप्त विद्याएँ होती हैं, या जो लोग टेक्नोलॉजी के फील्ड में होंगे, स्पेशली रिसर्च से जुड़े हुए जो टेक्नोलॉजी के फील्ड होते हैं, तो उनके लिए तो ये गोचर ग्रोथ देने का काम करेगा। लेकिन जिनकी नॉर्मल जॉब है, उनमें हो सकता है कि कुछ सडन चेंजेस हो जाएँ, जैसे जॉब का मिल जाना या छूट जाना, क्योंकि 8वाँ भाव अचानक वाली घटनाओं को दिखाता है। तो गुरु हालाँकि शुभ ग्रह है, लेकिन अष्टम का गोचर इनका है। राशि का सपोर्ट इनको ज़रूर है। कर्क वालों के लिए अगर देखा जाए तो राशि तो इनको अच्छी मिली हुई है, गुरु को कुंभ की राशि मिली है, लेकिन जो भाव मिला है वो उतना ज्यादा सपोर्टिंग नहीं है, तो भाव का भी प्रभाव पड़ता है परिणाम देने में। थोड़ा सा जो आपका जीवन साथी बिजनेस पार्टनर होगा, उसके साथ में जो आपका धन से संपत्ति से संबंधित चीजें होंगी, उसमें ग्रोथ देखने को मिल सकता है, क्योंकि 8वां भाव आपके जीवन साथी के बैंक बैलेंस का होता है, उसके कुटुंब का होता है, उसके उसके परिवार का होता है। तो यहाँ पे गुरु आपके लाइफ पार्टनर के फाइनेंस में बढ़ोतरी करने का काम ज़रूर करेंगे। तो जो लोग मैरिड हैं, उनके लाइफ पार्टनर की लाइफ में कहीं से पैसे का गेन होना, इस तरह की स्थितियाँ भी आपके लिए निर्मित होंगी। लेकिन ये ध्यान रखने की चीज़ रहेगी कि जो भी विद्यार्थी हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए जब मंगल का प्रभाव देंगे गुरु, तो ये 5वें का मालिक होकर के आएँगे अष्टम में, तो थोड़ा-सा आप पढ़ाई के प्रति केयरफुल होकर के रहिएगा। हो सकता है कि आप लोगों का मन जो है थोड़ा भटकाव की ओर बढ़े, या पढ़ाई में कम मन लगना, इस तरह की स्थितियाँ भी निर्मित हो सकती हैं, तो उसके प्रति आप लोगों को थोड़ा सचेत होकर के, अलर्ट होकर रहने की ज़रूरत पड़ेगी। फिर भी ओवरऑल ये है कि कर्क वालों के लिए भी कुल मिला के औसत है ये गोचर। ना तो ये बहुत खराब है, ना ही बहुत एक्सीलेंट है, बीच-बीच का ये गोचर आपके लिए कहा जाएगा। इसके बाद सिंह वालों की बात करते हैं। देखिए, जो सिंह लग्न राशि वाले लोग हैं, आपके लिए जो ये ट्रांजिट हो रहा है, ये आपके सप्तम भाव में हो रहा है और गुरु आपके पंचम भाव के मालिक हैं और अष्टम भाव के मालिक होकर के आपके 7वें भाव में आ रहे हैं। गुरु यहाँ आएँगे तो आपकी इनकम को बढ़ा देंगे, क्योंकि एकादश भाव को देखेंगे, समाज में मान, पद, प्रतिष्ठा, ये सारी चीज़ों की वृद्धि करेंगे। लग्न के ऊपर आस्पत्ति डाल के तृतीय भाव को देखेंगे, तो जो आपके सिबलिंग्स हैं, छोटे भाई-बहन हैं, जो आपका फ्रेंड सर्कल है, उन सभी का आपकी लाइफ में एक इन्फ्लुएंस आएगा, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आएगा। वो लोग आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव हो जाएँगे, या उनकी लाइफ में कोई पॉजिटिव घटनाएँ घट सकती हैं, उनकी प्रोग्रेस हो सकती है। ये सारी चीज़ें होंगी। जो लोग राइटिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, किसी भी तरह का जो आपका जॉब है, जो सेल्स मार्केटिंग से है, टूर ट्रेवल्स के बिज़नेस से जुड़ कर के है, किसी भी तरह का जो मास मीडिया इस तरह के काम होते हैं, उनके कार्य व्यवसाय में एक ग्रोथ देखने को मिलेगी आने वाले 5 महीनों में। फिर गुरु यहाँ बैठे भी हुए हैं 7वें भाव में, तो जो आपका जीवन साथी है, बिज़नेस पार्टनर, उनके साथ में जो आपका संबंध है, उसमें एक मजबूती देने का काम करेंगे। यात्राएँ भी आपको ये दिला सकते हैं, क्योंकि 8वें भाव के स्वामी होकर के सप्तम में जा रहे हैं, तो 7वाँ भाव भी कहीं न कहीं जर्नी को दिखाता है और 8वाँ भाव भी जो है विदेश यात्राओं को दिखाता है, जल यात्राओं को दिखाता है। इनका जो कंबाइंड इन्फ्लुएंस है, और चूँकि ये पंचम से भी संबंध बना रहे हैं, तो ये आपके लिए कोई जर्नी भी इस पीरियड में हो सकती है, जो कि आपके कार्य व्यवसाय को बढ़ाने वाली होगी। इस तरह से भी आप इसको देख सकते हैं। ये जो ट्रांजिट रहेगा गुरु का, ये आपके भाग्य में भी वृद्धि देने का कार्य करेंगे। आपको प्रॉपर्टी से संबंधित इवेंट्स भी इस पीरियड में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र से इनका जो गोचर होगा, वो आपके लिए मंगल से संबंधित परिणाम भी देखने को मिलेगा। तो सिंह लग्न राशि वालों के लिए भाग्य में वृद्धि होना, पिता का पिता की लाइफ में कोई पॉजिटिव इवेंट्स होना, पिता को मान-सम्मान मिलना, आपके धर्म, कर्म, आपके एजुकेशन में वृद्धि के योग देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपके मदर के लिए कुछ पॉजिटिव इवेंट्स हो सकते हैं, स्पेशली मदर के लाइफ में कुछ अच्छे इवेंट्स हो, उनके मान-सम्मान में वृद्धि होना, उनकी हेल्थ से संबंधित कुछ सकारात्मक घटनाएँ घटित होना।
इसके साथ कोई प्रॉपर्टी वगैरह से संबंधित कुछ प्लानिंग कर रहे हैं तो उन सारी चीज़ों में भी आपको लाभ मिल सकता है। ओवरऑल ये है कि और साथ ही साथ जो लोग मैरिज वगैरह के लिए भी प्लानिंग कर रहे हैं या किसी तरह के लव मैरिज में या किसी तरह के अफेयर में हैं, तो ये गुरु आपके पंचमेश होकर के आपके सप्तम भाव में आ रहे हैं। तो कुछ लोगों का इस समय पे प्रेम विवाह भी होने के योग बन सकते हैं। तो जो लोग बड़े हैं और मैरिज के लिए प्लान कर रहे हैं तो इस पीरियड में आप मैरिज भी कर सकते हैं, क्योंकि गुरु विवाह का भी कारक होता है, सप्तम भाव से गोचर करेगा तो आपके लिए मैरिज देने का भी काम करेगा। ओवरऑल जो स्थितियां बन रही हैं सिंह वालों के लिए, आपके लिए हर एक तरह से धन प्राप्ति, भाग्य की वृद्धि, आपके छोटे भाई बहनों का सपोर्ट, विवाह के लिए काफी अच्छी स्थितियां, बहुत अच्छा गोचर है आपके लिए। सिर्फ एक चीज का आपको ध्यान रखना रहेगा कि जो आपका ससुराल पक्ष है, जो आपके इन-लॉज वगैरह हैं, गुरु 8वें भाव का भी परिणाम देंगे, तो थोड़ा सा आप अपने ससुराल पक्ष के साथ में जो आपका संबंध है उसमें कोई मतभेद या वाद विवाद नहीं होने पाए, उसका आप ध्यान रखिएगा। हो सकता है उस ओर से कुछ आपको चीजें उतनी सपोर्टिंग ना मिले, तो ससुराल पक्ष के साथ आपको एडजस्ट करके बैलेंस करके चलना चाहिए, क्योंकि ग्रह तो एक ही है लेकिन वो सारी चीजों का प्रभाव देगा, अच्छा प्रभाव भी देगा, साथ ही साथ थोड़ा बहुत जो नेगेटिव हाउसेज उसको मिले हुए हैं उसका भी प्रभाव देना रहेगा। तो गुरु आपके अष्टम भाव के भी स्वामी है, तो ससुराल पक्ष से संबंध को बना करके चलिएगा। बाकी गोचर आपके लिए काफी अच्छा है। इनकम कहीं ना कहीं से आपके लिए जरूर जनरेट करेंगे गुरु। अगर आपकी महादशांतर प्रत्यंतर अच्छे ग्रहों की चल रही होगी और उसमें कहीं गुरु इन्वॉल्व होंगे तो ये पीरियड आपके लिए काफी अच्छा फाइनेंस से रिलेटेड चीजें आपको दे सकता है, आपको एक तरीके से स्टैब्लिश करने का काम करेगा। तो जो लोग जॉब वगैरह के लिए भी ट्राई कर रहे होंगे या किसी भी तरह के पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं आपको ये समाज में नाम पद प्रतिष्ठा जरूर दिलवाएगा। ये गोचर काफी अच्छा है सिंह वालों के लिए। इसके बाद कन्या वालों की बात करते हैं। देखिए, कन्या लग्न राशि वालों के लिए गुरु आपके चतुर्थ भाव के और सप्तम के मालिक होकर के गोचर में आ रहे हैं आपके 6वें भाव में। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जो आपका जीवन साथी है, बिजनेस पार्टनर है, उसके साथ अपने संबंधों का बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है। लाइफ पार्टनर के साथ किसी तरह का वैचारिक मतभेद, वाद विवाद, इस तरह की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं, इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। मदर का भी प्रभाव देंगे चतुर्थ भाव का, तो अपनी माता के हेल्थ का भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये आपके चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के आ रहे हैं 6ठे में। तो हो सकता है जो आपका मामा पक्ष है उन लोगों के तो पराक्रम में वृद्धि देने का कार्य करेंगे, लेकिन माता से संबंधित जो चीजें रहेंगी उसको थोड़ा सा संभाल करके रहिएगा, क्योंकि माता की दृष्टि से, हालांकि माता का ये भाई बहनों वाला भाव है, माता के भी पराक्रम में कहीं ना कहीं वृद्धि होगी, लेकिन चूंकि ये भाव रोगी शत्रु का है, तो अपनी मदर को भी थोड़ा सेव करके और उनका भी केयर करते हुए आप आगे बढ़िएगा। जीवन साथी के साथ बहुत संभाल करके चलिएगा। ये ऐसा टाइम रहेगा कि हो सकता है कि बहुत से लोगों की लाइफ में ये डिस्प्यूट देने का काम करें, या ये भी हो सकता है कि मतलब बहुत अच्छी स्थिति इसको नहीं कही जाएगी, क्योंकि वैसे भी जो कुंभ राशि होती है वो तृतीय काम त्रिकोण होती है, और यहाँ पे गुरु आ रहे हैं, सप्तमेश से द्वादश भाव में आ रहे हैं, तो ये बहुत शुभ संकेत नहीं है। तो कन्या लग्न राशि वालों को थोड़ा सा पूरा टाइम पीरियड बैलेंस करके चलना है। फिर ये आपके लिए तृतीय भाव और अष्टम भाव का भी प्रभाव देंगे, क्योंकि मंगल का भी इनको रिजल्ट देना है, और मंगल आपके अष्टमेश है और आपके तृतीयेश है। तो ये जो पूरा टाइम पीरियड रहेगा अपने भाई बहनों के साथ जो आपका संबंध है उसमें भी आप थोड़ा एडजस्ट करके चलिएगा, उनसे किसी तरह का वाद विवाद विरोध नहीं होने पाए, ये ध्यान ये रखना है। अपने स्वास्थ्य के प्रति भी आपको केयरफुल होकर के रहना है, क्योंकि 8वें का मालिक आपके 6वें भाव में जा रहा है, तो रोग वृद्धि इन चीजों को कम ज्यादा कर सकता है। तो हेल्थ का भी ध्यान रखना है। कन्या वालों के लिए थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत रहेगी इस गोचर में। और ओवरऑल ये है कि कन्या वालों को थोड़ा सा सावधानी रखने की जरूरत रहेगी। इसमें डरने घबराने की बात नहीं है, क्योंकि गुरु शुभ ग्रह हैं, और ये जरूर है कि कुछ चीजों के लिए अगर ये आपके लिए लाइफ में बाधाएं पैदा करेंगे, तो कुछ चीजों को ये इम्प्रूव भी करेंगे, क्योंकि आपके कार्यक्षेत्र में वृद्धि देंगे। ये 6ठे में बैठ करके जो लोग कंपटीशन वगैरह दिए होंगे, किसी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह, उसमें उनको सक्सेस मिलने के योग होंगे। जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं उनके जॉब में ग्रोथ भी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये 10वां भाव पे दृष्टि डालेंगे। आपका कार्य क्षेत्र है, ये व्यवसाय है, तो इसमें आपको प्रोग्रेस मिलेगी। विदेश से आपके संबंध बनाएंगे, जो लोग फॉरेन वगैरह जाना चाह रहे हैं, किसी ट्रिप पे जाना चाह रहे हैं, उनके लिए स्थितियां आपके लिए फेवर में हो सकती हैं। फिर यहीं से बैठ के गुरु आपके 2nd हाउस को भी देखेंगे, तो धन की भी वृद्धि करेंगे। आपकी फैमिली में कोई शुभता वाले कार्य हो सकते हैं, कुछ खर्चे भी हो सकते हैं जो कि शुभ कार्यों पर व्यय हो, इस तरह की भी स्थितियां निर्मित होती हैं। तो ओवरऑल कन्या वालों के लिए भी
कुछ चीजें काफी पॉजिटिव है, धन, प्रोफेशन, ये सारी चीजें आपके लिए सकारात्मक है। जॉब प्रोग्रेस की ओर जाएगा, पैसे की आवक आपकी बढ़ेगी, ये सारी चीजें आपके लिए अच्छी रहेंगी। केयरफुल सिर्फ एक चीज को लेकर के रहना है, अपने लाइफ पार्टनर के साथ आप किसी तरह का वाद विवाद मत करिएगा, एडजस्ट करके चलिएगा, नहीं तो उस फील्ड में हो सकता है कि दिक्कत पैदा करें गुरु, बाकी चीजों को तो बढ़ाएंगे। इस तरह से ये जो गुरु का गोचर है मेष से लेकर के कन्या लग्न राशि वालों के लिए कैसे प्रभाव देगा, आप लोगों ने इसके बारे में जाना। और एक चीज मैं ये बोलूंगी कि ये अच्छे ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं, अच्छी राशि में जा रहे हैं, तो भर सके अच्छा ही प्रयास करेंगे परिणाम देने का। लेकिन फिर भी जिनके लिए गुरु बहुत योग कारक नहीं है, जिनकी कुंडलियों में गुरु बहुत ज्यादा योग कारक होकर के नहीं बैठते हैं, उन लोगों को थोड़े गुरु को प्रसन्न करने के लिए पीली वस्तुओं का दान करना, गुरु की उपासना करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना। क्योंकि जुपिटर प्लेनेट ऐसा है कि आप उसको जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे आपके लिए उतना ज्यादा चीजें जो है इजी हो जाएंगी। तो गुरु ग्रह जो है, हालांकि बहुत ही डिसेंट प्लेनेट है, ये बहुत अच्छे ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं। तो शुभ ग्रह जब कुछ तकलीफें भी देता है तो बड़े सॉफ्टली देता है, बहुत संभाल के देता है कि व्यक्ति इसको सह पाए, बहुत ज्यादा उसको डैमेज नहीं करता है। जबकि जो क्रूर प्लेनेट होते हैं वो एक बार में ही बिल्कुल तहस नहस कर देते हैं। तो गुरु ओवरऑल अच्छी स्थिति में है तो अच्छा परिणाम देंगे। फिर भी आप लोग गुरु से संबंधित जो चीजें होती हैं उनको आप लोगों को दान कर सकते हैं। गुरु मंत्र का जाप करना, गुरु की वस्तुओं को लोगों को देना, पीले कपड़े को गुरुवार के दिन पहन सकते हैं। कलर का जो संबंध होता है दिनों से, उसका एक प्रभाव पड़ता है। हालांकि ये सारी चीजें साइकोलॉजिकल ही होती हैं। अगर आप अपने आप को मन से बहुत स्ट्रांग कर लें, मन से बहुत ज्यादा मजबूत कर लें, तो जो ये रेमेडीज हैं, ये रेमेडीज एक्चुअली कोई मिरेकल नहीं है। जो ये उपाय बताए जाते हैं या बहुत से एस्ट्रोलॉजर उपाय बताते हैं, ऐसा नहीं है कि उन उपायों को कर लेने से बिल्कुल घटनाएं बदल जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, या कोई तकलीफ आने वाली है तो वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि जो भी हमारा कर्म है, जो हम कर के आए हुए हैं, तो वो तो हमें भोग करके सेटल करना ही पड़ेगा। रेमेडीज के नाम से व्यक्ति के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है और प्रॉब्लम्स को वो फेस करने में अपने आप को कैपेबल पाता है। रेमेडी का जो सबसे सिंपल प्रिंसिपल है वो यही है। तो अगर आप अपने मन को ही इतना मजबूत कर लें कि कितनी भी अगेंस्ट सिचुएशन रहे आपकी, और आप अपने आप को उसके बीच से निकाल पाए, ये सबसे अच्छी चीज होती है। सबसे अच्छी रेमेडी यही है कि आप अपने आप को मानसिक तौर पर बहुत मजबूत करें। बाकी जितना भी हम सपोर्ट लेते हैं वो सिर्फ एक तरीके से बैसाखी का काम करता है। जैसे गुरु मंत्र का आप जाप कर रहे हैं तो आपका गुरु मजबूत हो रहा है, तो इससे आपके अंदर एक एनर्जी आ रही है, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आ रही है, पॉजिटिव थॉट आ रहा है कि मेरा गुरु स्ट्रांग हो रहा है, और जो भी चीजें होने वाली है उनको आप आराम से फेस करके निकल जाएंगे। तो आशा कर रही हूँ कि आने वाले 5 महीने आप लोगों के लिए काफी प्रोग्रेसिव हो, बहुत सक्सेस दें आपको, आप लोगों को वेल एस्टेब्लिश कर दें। जिनकी भी लाइफ में थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव है उनको गुरु शुभ परिणाम दें, क्योंकि गुरु ग्रह का बड़ा वेट रहता है लोगों को कि कभी अच्छी स्थिति में आए। अभी तक मकर में थे तो एक नीच वाली स्थिति थी, तो गुरु चाह के भी खुल के अपना परिणाम नहीं दे पा रहे थे। वैसे भी कोई ग्रह जब अकेला होता है तो वो स्वतंत्र रहता है परिणाम देने के लिए, और कई लोगों के बीच में रहता है तो कहीं ना कहीं उसकी जो पावर है वो इन्फ्लुएंस्ड होती है दूसरे प्लैनेट से, और वो रिजल्ट देने के लिए टोटली फ्री नहीं होता है। तो अब गुरु कुंभ में आएंगे तो खुल करके अपना रिजल्ट देंगे, तो इसको चलकर आप लोग फायदा लीजिए। और फिर मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप पहली बार देख रहे हैं मेरे वीडियो को, इस चैनल पे पहली बार आए हैं, तो प्लीज आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, इससे कोई भी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। आगे मैं फिर एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई जानकारी लेकर के आऊंगी, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।